नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 नवंबर सन 2024। आज 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। आज यानी 12 नवंबर से शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, भूमि पूजन सहित अन्य मांगलिक कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बदला स्कूलों का टाइम, प्रदेश सरकार की ओर से बदलाव ठंड को देखते हुए लिया। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जुलाना के तहत आई सफाई कर्मी के पदों पर भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। हरियाणा के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब मिलने जा रही है ये सुविधा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में फिर सजेगा गब्बर का जनता दरबार, हर सोमवार सुनेंगे जनता की फरियाद। हरियाणा व राजस्थान मंडियों में इस रेट पर बिक रही है सरसों, बताएंगे आज का ताजा भाव। नरमा व कपास भाव में भी आई तेजी। हरियाणा विंटर सेशन अपडेट, कल से 3 दिन चलेगा सत्र, प्रश्नकाल व शून्यकाल नहीं होगा, डीएपी की किल्लत पर होगा टकराव। खेती पर संकट के बादल, डीएपी के लिए घमासान, 5 जिलों में स्टॉक खत्म, जींद में थाने में बटी खाद। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, होने जा रहा है बिजली व्यवस्था में सुधार, बताएंगे पूरी अपडेट। श्रीनाथ जी और हरियाली थीम पर सजा खाटू श्याम मंदिर, आज कार्तिक एकादशी का मुख्य मेला, लाखों भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं सीकर के खाटू श्याम धाम। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बने, 6 महीने का कार्यकाल। इस दौरान मैरिटल रेप समेत 5 बड़े मामलों की होगी सुनवाई। न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी डिजायर लॉन्च, शुरुआती कीमत 6,79,000 रुपए। भारत की पहली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली सेडान, इसमें सीएनजी के साथ 33.73 किलोमीटर प्रति केजी का माइलेज मिलेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम करवट ले रहा है, जिसका असर सुबह और शाम को ठंड के रूप में देखने को मिल रहा है। एक और जहां दोपहर के समय हल्की गर्मी का एहसास भी हो रहा है, इसी कारण दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बात करें तो पिछले 24 घंटे में महेंद्रगढ़ की रातें सबसे ज्यादा ठंडी रही है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरसा में दिन का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 और 16 नवंबर को बरसात की संभावना बनी हुई है। अंबाला, पंचकुला और चंडीगढ़ में बरसात देखने को मिल सकती है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसका असर पहाड़ी इलाकों में होगा। कहीं कहीं हल्की बर्फ पड़ने के आसार बने हुए हैं। इससे मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जुलाना की ओर से 8 गांवों में सफाई कर्मी के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेज दें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2024 है, तो वहीं इंटरव्यू की तारीख 27 से 28 नवंबर 2024 रखी गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ग्रामीण सफाई का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष तक हो सकती है। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर से स्कूलों के समय में बदलाव करने का आदेश जारी कर दिया है। सर्दियों में सिंगल शिफ्ट में चलने वाले स्कूल अब सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। वहीं डबल शिफ्ट में संचालित होने वाले स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से यह बदलाव लगातार गिरते तापमान को देखते हुए यानी बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए लिया गया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सिंगल शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों का समय 15 नवंबर से सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा। तो वहीं डबल शिफ्ट वाले स्कूलों की सुबह की शिफ्ट का समय 7:55 से दोपहर 12:30 बजे तक रखा गया है, जबकि दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 12:40 से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। हरियाणा में गब्बर के नाम से मशहूर परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज का जनता दरबार फिर से आयोजित हो रहा है। वो प्रत्येक सोमवार को अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान मौके पर सभी विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, ताकि लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चले कि मंत्री अनिल विज का जनता दरबार सिर्फ अंबाला कैंट के लोगों की समस्याओं के लिए ही रहेगा, जबकि पहले उनके जनता दरबार में पूरे हरियाणा से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे। वो दरबार में आए हर फरियादी की समस्या सुनते थे, भले ही चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए। कई बार तो जनता दरबार रात 2 बजे तक चलता था। अनिल विज ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका मौके पर ही समाधान कराने का हर संभव प्रयास भी रहेगा। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी समस्याओं को उनके निवास स्थान पर सुनेंगे और सामान्य समस्याएं जनता दरबार में सुनी जाएंगी।
हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी अनिवार्य की गई है। अभी तक ये परीक्षा एक बार ही आयोजित करवाई गई है और लाखों बेरोजगार युवा अब अगले सीईटी के इंतजार में हैं। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों के लिए 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार लाइन में लगे हैं। सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू होने से 3 लाख से ज्यादा युवाओं की बेचैनी बढ़ गई है, जो कि पिछले 3 सालों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल कर चुके हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब हर साल सीईटी आयोजित होगा। इसके विपरीत 3 सालों में सिर्फ एक बार यह परीक्षा आयोजित करवाई जा सकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया था कि दिसंबर के लास्ट तक सीईटी करवा लिया जाएगा। अभी मामला सीईटी के नियमों में संशोधन को लेकर फंसा हुआ है, जिस वजह से रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हो पा रहा है। इसमें और समय लग सकता है। हरियाणा विधानसभा का सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 13, 14 और 18 नवंबर को यानी 3 दिन चलेगा। सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के इस बार सत्र में उतरेगी। विपक्ष डीएपी खाद की किल्लत और पराली के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बता दें कि 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की पहली बैठक 25 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। उस दौरान विधानसभा सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी, जबकि सत्र की दूसरी बैठक 13 नवम्बर यानी कल से प्रारंभ होने जा रही है। तीसरी बैठक 14 को और चौथी बैठक 18 नवंबर को होगी। बीच में 15 तारीख को गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा। 16 और 17 नवंबर को शनिवार और रविवार के कारण अवकाश रहेगा। कांग्रेस और इनेलो के विधायकों ने डीएपी खाद की किल्लत पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। इनेलो की ओर से कुल 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किए गए हैं। इनमें से पराली जलाने की घटनाओं के कारण किसानों पर हो रहे जुर्माना व दर्ज किए गए मुकदमे, गाँव एवं शहरों में गरीब लोगों के लिए काटी गई कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं न होने, साथ ही धान के समर्थन मूल्य पर खरीद न होने, परिवार पहचान पत्र से आम जनता को हो रही परेशानी और प्रदेश में स्वच्छ पेयजल न होने, नशा, बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों से संबंधित ये प्रस्ताव दिया गया है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम जल्द ही बिजली व्यवस्था में विभिन्न सुधार करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम सभी जगह पर प्रीपेड बिजली के मीटर भी लगाने जा रहे हैं, जिससे लोगों के बिजली के बिलों को लेकर आने वाले विवादों में कमी आएगी। क्योंकि प्रीपेड मीटर होगा तो जितने की बिजली उपभोक्ता को चाहिए तो उपभोक्ता अपना कूपन रिचार्ज करवा सकेगा। अनिल विज ने हिदायतों के संबंध में उदाहरण के तौर पर बताया कि जैसे कि राज्य के सभी ट्रांसफार्मर है तो उन पर कितना लोड है, यदि कम लोड का ट्रांसफार्मर है तो उसे अपग्रेड किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के तारों की बात कही गई है। तार पर कितना लोड है और वह कितने लोड की लगी हुई है और अब कितना लोड बढ़ गया है, उस संबंध में भी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि ये कुछ सुधार है जो प्रदेश भर में हम करने जा रहे हैं। हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर पूरे प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और नारनौल में डीएपी का स्टॉक खत्म हो चुका है। हालात ये है कि बिक्री केंद्रों और सहकारी समितियों पर सुबह से ही किसान लाइनों में लग जाते हैं। जींद में खाद थाने में बांटनी पड़ी। हालांकि सरकार का दावा है कि स्टॉक में 25,000 टन खाद का स्टॉक है, लेकिन जिलों में स्टॉक खत्म होने की रिपोर्ट आ रही है। ऐसे में अगर केंद्र से इसी गति से खाद आपूर्ति हुई तो इस बार गेहूं की बिजाई प्रभावित हो सकती है, या फिर यूं कहें कि इस बार पछेती बिजाई अधिक हो सकती है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि औसतन 15 नवंबर तक गेहूं की बिजाई की जाती है, लेकिन पछेती बिजाई दिसंबर माह तक चलती है। यमुनानगर के बिलासपुर में 11 नवंबर से शुरू हो चुके कपाल मोचन आदि बद्री मेले के लिए हरियाणा परिवहन विभाग ने स्पेशल पहल की है। बता दें कि इस मेले का सालों पुराना इतिहास है। यहाँ हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक स्थल पर माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस बार भी मेले के लिए अम्बाला कैंट से स्पेशल बसें चलाई जा रही है। सभी बसें अम्बाला से साहा होते हुए ये बसें सडोरा, बिलासपुर से कपाल मोचन मेले तक पहुंचेंगी। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए अम्बाला कैंट बस स्टैंड पर ठहराव की व्यवस्था की गई है। यहाँ इनके ठहराव के लिए टेंट लगाकर व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें यात्री विश्राम कर सकते हैं। हरियाणा के राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस बार अक्टूबर महीने से ही राशन कार्ड धारकों को बाजरा वितरित करना शुरू कर दिया है। विभाग ने सर्दी को देखते हुए कार्ड धारकों को बाजरा वितरित करने का फैसला लिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि AAA परिवार के राशन कार्ड धारकों को अब 10 किलो बाजरा वितरित किया जाएगा। वहीं BPL परिवार के प्रत्येक सदस्य को 2-2 किलो बाजरा वितरित किया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को सिर्फ बाजरा ही नहीं बल्कि गेहूं भी दी जाएगी। AA परिवार को 10 किलो बाजरा और 25 किलो गेहूं दी जाएगी। BPL परिवार के प्रत्येक सदस्य को 2-2 किलो बाजरा और 3 किलो गेहूं दिए जाएंगे। विभाग के अनुसार साल भर एक तरह का खाना खाना ठीक नहीं है। ऐसे में राशन में बदलाव करते हुए बाजरा वितरण करने का ये अहम फैसला लिया गया है।
आज हमें हरियाणा और राजस्थान की कुछ चुनिंदा मंडियों के ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरसों के भाव की। बरवाला मंडी में सरसों का ताजा रेट 5,700 रुपए से लेकर 6,150 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। हिसार मंडी में बात करें तो हिसार मंडी में सरसों का ताजा भाव 5600 रुपए से लेकर 5800 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। आदमपुर मंडी में 40.29 लैब का सरसों का ताजा भाव 5,994 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। राजस्थान की अलवर मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो वहीं खैरतल मंडी में 6,325 से लेकर 6,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरसों का ताजा भाव 6,700 रुपए से लेकर 6,725 रुपए प्रति क्विंटल का चल रहा है। तो वहीं दिल्ली मंडी में 6,500 रुपए से लेकर 6,550 रुपए प्रति क्विंटल सरसों का ताजा भाव रहा। हरियाणा की चरखी दादरी मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,475 रुपए से लेकर 6,525 रुपए प्रति क्विंटल और चरखी दादरी मंडी में खल का ताजा भाव 2,425 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। वहीं सिवानी मंडी में नरमा के भाव की बात करें तो 8,121 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एलनाबाद मंडी में नरमा का भाव 7,200 रुपए से लेकर 7,911 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कपास का भाव एलनाबाद मंडी में 8,340 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फतेहाबाद मंडी में कपास का ताजा रेट 8,300 रुपए प्रति क्विंटल। सिरसा मंडी में आज का नरमा रेट की बात करें तो 7,885 रुपए प्रति क्विंटल का चल रहा है। आदमपुर मंडी में नरमा का रेट 7,970 रुपए प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी में ही कपास का रेट 8,200 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। विश्वविख्यात खाटू श्याम का कार्तिक एकादशी का मुख्य मेला आज आयोजित हो रहा है। मेले के पहले दिन ही शाम से मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। आज यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे। खाटू श्याम मंदिर के मुख्य द्वार को श्रीनाथ जी की थीम पर सजाया गया है। वहीं मंदिर के अंदर की तरफ हरियाली थीम पर सजावट की गई है। बाबा की मूर्ति के दोनों तरफ हरियाली पर बांसुरी नुमा आकृतियां बनाई गई है। इसके साथ ही मंदिर परिसर और 75 फीट ग्राउंड पर गोल्डन लाइट्स लगाई गई है। आपको बता दें कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन 13 नवंबर की रात 10 बजे तक लगातार जारी रहेंगे। आज मंदिर में और दोपहर में लगे आज शाम को एकादशी के मौके पर बाबा शाम को 56 भोग लगाया जाएगा। बाबा आज बाल स्वरूप दर्शन देंगे। भक्त कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पूरे मेले में सिक्योरिटी की खास व्यवस्था की गई है। पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क की स्टारलिंक के भारत में लाइसेंस की प्रोसेस अब जल्द ही आगे बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग में स्टारलिंक ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लाइसेंस के लिए डेटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी से जुड़े रूल्स को पूरा करने के लिए राजी हो गई है, लेकिन कंपनी ने अभी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। सिक्योरिटी से जुड़े नियमों के मुताबिक देश में काम कर रही सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी को पूरा डेटा देश के भीतर रखना अनिवार्य है। स्टारलिंक को यह भी बताने की जरूरत पड़ सकती है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों को जरूरत पड़ी तो उन्हें डेटा कैसे मिलेगा। सैटेलाइट सर्विसेज सेक्टर में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी भारत की कंपनियों की अमेजन के मालिक जेफ बेजोस के कुइपर और मस्क की स्टारलिंक जैसी ग्लोबल कंपनियों से सीधी भिड़ंत होगी। मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान डिजायर का न्यू जनरेशन मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन दोनों ऑप्शन में पेश किया गया है। कंपनी का दावा है कि कार का सीएनजी वर्जन 33.73 किलोमीटर प्रति केजी का माइलेज देगा। खास बात यह है कि हाल ही में कार का ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट किया गया था, जहां उसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह कंपनी की पहली कार है जिसे किसी भी क्रैश टेस्ट एजेंसी से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और भारतीय बाजार में भी पहली 5 स्टार रेटेड सेडान है। कार को इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और कई सेगमेंट फेस्ट फीचर के साथ पेश किया गया है। एक शोरूम शुरुआती कीमत की बात करें तो 6,79,000 रुपए रखी गई है, जो कि टॉप वेरिएंट ZXi पेट्रोल सीएनजी में 10.14 लाख रुपए तक जाती है। ये कीमत सिर्फ 2024 के आखिरी तक मान्य होगी। ये सेडान सेगमेंट में होंडा अमेज, हुंडई ओरा और टाटा टिगोर को टक्कर देते हुए दिखाई देगी। भारतीय शेयर मार्केट में सेंसेक्स 9 अंक की तेजी के साथ 79,496 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 6 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,141 के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी रही। इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक और पावर ग्रिड ने बाजार को सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ाने का काम किया, जबकि एशियन पेंट्स, रिलायंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बाजार को नीचे खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 355 रुपए गिरकर 77,027 रुपए पर पहुंच गया है। तो वही चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली और ये 297 रुपए गिरकर 90,833 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 72,200 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 78,910 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।